रेडी। सर, मध्य प्रदेश के विकास पर क्या आपकी राय है? कल दतिया चुनाव बीता। दतिया चुनाव पे जब बीजेपी की हार हुई तो कांग्रेस तमाम तरह की बातें कहने लगी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होने लगा कि ईवीएम तो हैक शायद नहीं है। अब क्या विचार है आपके दतिया चुनाव को लेकर भी और एमपी के डेवलपमेंट को लेकर भी? ऐसा है कि 2003 के पहले ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य रहा। रोड, बिजली, सड़क, पानी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब प्रदेश में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद लगातार यहाँ पे व्यवस्था हुई। फिर 18 साल शिवराज सिंह चौहान जी रहे, तो सड़क, बिजली, लाइट, नहर, किसान, युवा, सबके लिए काम हुआ और सब व्यवस्था हुई। यहाँ प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। तो कांग्रेस का काम तो बोलना है, कांग्रेस का काम, विकास का अपना काम है, उनको बोलना, उनका बोलने का काम। जो धरातल में आप जाके देखें तो गांव देहात तक जाएं, शहरों में जाएं, हाईवे में जाएं, चारों तरफ रोडों का जाल बना है, एक्सवे बना है, रोड बना है, 4 लेन, 6 लेन, तमाम प्रकार की रोड हैं। आज आप जाओ तो 3-3, 4-4 घंटे में आप जो 6 घंटे का सफ़र 3 घंटे में कर लेते हो। इतनी रोडों का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है। रोडें हैं, पानी की व्यवस्था है, नर्मदा जल सब जगह आ गया है, घर घर नल जल योजना है, उससे घर घर पानी मिल रहा है, सब लोगों को पानी की व्यवस्था है। नहरें हैं, सो पानी जा रहा है, खेतों में पानी आ रहा है, किसान को जन कल्याण निधि प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की मिल रही है। सब तरह से मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। अब चुनाव का रहा तो चुनाव जिस परिणाम आए उसको हम लोग स्वीकारते हैं। उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा होने के बाद उसका जो भी समीक्षा के बाद निष्कर्षण निकलेगा, उस पर पार्टी संगठन के लोग निर्णय लेंगे, आगे कदम उठाएंगे। जो आदेश करेंगे उसका सब कार्यकर्ता हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गई है, फिर यह कहा जाए कि बीजेपी ने अपनी चालबाजी करी हो, ईवीएम तो हैक नहीं हो पाई, नहीं। वरना बिहार की सीट वो भी ना जाती और दतिया की सीट भी ना जाती। सर क्या है, कोई ये में हैक नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सम्मान जैसा चुनाव होता है वैसा चुनाव हुआ, कोई ऐसी स्थिति कुछ नहीं रही। वो तो परिणाम है, ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जो भी निर्णय लेती है उसको हम लोग स्वीकारते हैं। जनता का निर्णय सर्वमान्य माना जाता है। राजनीति में, प्रजातंत्र में जनता सर्वमान्य जनता है। जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। जनता वोट डालती है अपने विवेक बुद्धि से, विकास से, देश की स्थिति देख के सब वोट डालती है। तो जनता जनार्दन का निर्णय है, जनता ने जनमत दिया तो उसको हम लोग स्वीकारते हैं। अच्छा, अब तक आपको क्या लगा, भोपाल में मैं बात करूं या अगल बगल के क्षेत्रों में कुछ बदलाव देखा मोहन यादव के आने के बाद, या चीज़ें वहीं का वहीं रुकी हुई दिखती हैं? नहीं, माननीय हमारे लोकप्रिय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के बनने के बाद चारों तरफ देख लिए विकास के कार्य चल रहे हैं। रोडों के, नाली के, सड़कों के, हॉस्पिटल, तमाम प्रकार के काम, टम्बलर बन रही है, ये नहर, पानी की उद्घाटन हुआ अभी कटनी जिले में। इस तरह से मोहन यादव जी लगातार रात दिन काम विकास का कर रहे हैं और रात दिन विकास का कार्य हो रहा है। निरंतर उनका प्रयास रहता है। 24 घंटे मेरे हिसाब से वो दिन रात मध्य प्रदेश के लिए सोचते हैं और काम करने के लगे रहते हैं। दिल्ली भी जाते हैं, वहाँ से योजना लाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, सबसे चर्चा कर डिस्कशन कर। लगातार उनका काम मध्य प्रदेश विकास के लिए और निरंतर लगे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश विकास की ओर निरंतर बढ़ती ओर है, इसमें कोई नो डाउट। मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले की आज की स्थिति में आप खुद देख लें, रोड, नाली, बिजली, सड़क, सब प्रकार से तमाम व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। पहले क्या रहा, रोड नहीं रही, बिजली नहीं, सड़क नहीं रही, बीमारू राज्य रहा। 8-8 घंटे लाइट गोल होती रही, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे थे, गाड़ी में आदमी चल नहीं पाता रहा, पैदल चल नहीं पाता रहा, बहुत स्थिति थी। आज की स्थिति में आप देख लिए, कहीं भी चले जाइए 3 घंटे में आप गाड़ी का सफ़र करें कहीं पहुंच जाएंगे। ट्रेनें देखो, ट्रेनों की कितनी सुविधा हुई। लगातार हर ज़िले से, हर स्टेट से लगातार नई नई ट्रेनें चल रही हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, रेल मंत्री के नेतृत्व में ट्रेनों की सुविधा बढ़ रही है, बसों की सुविधा बढ़ रही है। उसके बाद अपने रोडें अच्छी बन गई तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोग आजकल ज़्यादा करके बहुत से लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर का उपयोग करते हैं। तो रोड एक्सीडेंट का घटना खत्म हो गया। पहले एक्सीडेंट हो जाता रहा, कोई रोड ही नहीं रही, वन वे रोड रही, वन वे चलने में दिक्कत, रात में अंधेरा। अब तो हाईवे 6 लेन 4 लेन बन रही, कोई दुर्घटना कहीं होती नहीं। तो ये
कहा जा रहा था कि शहर को गांवों से जोड़ देंगे, गांव को शहरों से जोड़ देंगे, तो गांव से शहर कितने जुड़े और आपको क्या लगता है क्या वहां से सड़क की कनेक्टिविटी बढ़िया हुई? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की। ठीक है। उसके तहत जितने गांव क्षेत्र है, गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया और इंडिया भर में, भारत भर में जहाँ गांव क्षेत्रों की आज की स्थिति में आप जाके देखें तो गांव की रोड हर मुख्य सड़कों से जुड़ी हैं। गांव में बहुत कम ही कहीं आपको दिखता हो इक्का दुक्का, बाकी संपूर्ण सड़कें बन चुकी है। गांव की स्थिति बहुत बेहतर है पहले की स्थिति में। पहले गांव में जाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर सड़कें नहीं, रोडें नहीं रही, गड्ढे रहे, कच्ची सड़कें रहीं। आज की स्थिति में गांव में काफ़ी विकास हुआ। हर कहीं भी आप गांव में देख लिए, कोई भी गांव क्षेत्र चले जाइए वहाँ देख लिए, जितनी सड़कें हैं गांव देहात के अंदर अंदर तक, गली गली मोहल्ले तक, और हर सड़कों का मेन रोड से जुड़ गई हैं। मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री जन से सब रोडों को जोड़ा गया है। तो गांव को तो शहर से जोड़ दिया गया, सब रोडें बनाई गई हैं। पंचायतों से भी काम हो रहे हैं, MLA फंड से भी हो रहा है, प्रधानमंत्री फंड से भी हो रहा है। तमाम प्रकार से गांव का विकास हो रहा है। गांव में सब व्यवस्था भी हो रही है। पावर प्लांट देख लिए पहले, आज मध्य प्रदेश के अंदर सब जिले में देख लिए अधिक कितने पावर प्लांट बन गए, बहुत ज़्यादा लाइट का उत्पादन। ये कहा जाए कि 2.5 साल में मोहन यादव जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश करी है। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आपकी 2.5 साल का उनका कार्यकाल और बचा है, आप लोग उनकी कितनी उम्मीद रखते हैं और कितना काम और कर सकते हैं? माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने रात दिन प्रयास करके मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक अच्छे प्रदेश की ओर लगातार प्रयास करके लाके खड़ा कर दिया है। अब आगे जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें निरंतर वो रात दिन समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और नई नई योजनाओं के तहत सब पूरे प्रदेश में नई नई योजना के तहत विकास के लिए रात दिन लगे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि जो समय बचा है और जो काम शेष रह गए उनको 1-2 साल के पहले, चुनाव के पहले मध्य प्रदेश को भारत के नक्शे में सबसे 1 नंबर बनाने का प्रयास करने में लगे हैं, और वो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या क्या मान रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में नवीनीकरण का काम चल रहा है और वो मध्य प्रदेश जो कभी गिनती में नहीं आता था डेवलपमेंट के, कभी गिनती में नहीं आता था इंडस्ट्री के, कभी गिनती में नहीं आता था रोजगार के, उस पर कितना काम चल रहा है? मध्य प्रदेश में पहले की स्थिति में आज की स्थिति में रोजगार में भी काम चल रहे हैं। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री योजना 33 लाख का दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना, तमाम प्रकार के रोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना चल रही है। इससे रोजगार नवयुवकों को नौकरी की तरफ नहीं भागना, अपना स्वयं का बिना ब्याज के सरकार उनको अपने पैरों में खड़ने रोजगार के लिए 30 लाख 40 लाख रुपए का लोन प्रदेश सरकार दे रही है कि आप अपना कोई भी उद्योग लगाएं, सरकार से पैसा लें कम ब्याज पे, और अपना व्यापार बिजनेस करके सरकार का पैसा लौटाएं और आप आत्मनिर्भर बने। सरकार का प्रयास है, सरकार ये कर रही है। इससे काफ़ी युवा लोग हमारे जो हैं आज की स्थिति में अपना स्वयं का रोजगार ले रहे हैं, सरकार से लोन लेते हैं और अपना रोजगार धंधा बढ़ा रहे हैं, देश की तरक्की में है, उनका नाम है, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा करके नए युवा के लड़के जो हैं, कुछ तो IT सेक्टर में चले जाते हैं, कोई इंजीनियर में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर में चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कम पढ़ाते, कम पढ़े लिखे रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं तो वो सरकार से लोन लेके अपना बिजनेस कर लेते हैं। क्योंकि नौकरी सरकार सबको दे नहीं सकती है, नौकरी सीमित है, इसलिए सरकार स्वरोजगार के लिए प्रयास कर रही है। और लगातार प्रयास से आज मध्य प्रदेश का युवा, हमारी मातृ शक्ति, गृहिणी, ये सब अपना अपना स्वयं का रोजगार करके और अपने पैरों में खड़े होके मध्य प्रदेश में अपना अपना कारोबार जमा के काम कर रही हैं। आज पहले की स्थिति में आप देख लीजिए, कोई रोजगार धंधा नहीं रहा। अब आज की स्थिति में देखो, चारों तरफ देख लो, महिलाओं को देखो, सब जगह आज बराबरी के हिस्से में है महिला। अभी हमारा महिला आरक्षण आने वाला है, 33% है, आने वाले समय में है सरकार हमारा 33% महिला आरक्षण करेगी। प्रदेश में भी, पूरे इंडिया भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 33% आरक्षण देंगे, महिला को समान धारा में जोड़ेंगे, महिला पुरुष समान रहेंगे। हाँ, महिला को पूरा अधिकार दे रहे हैं हर चीज़ में, कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधे मिला के आज की डेट में महिलाएं चल रही हैं पुरुषों के साथ।
अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बीजेपी की तारीफ करी, आप मानते हैं कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है, तो फिर जब पीएम मोदी पर ये आरोप लगते हैं कि चौकीदार चोर है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ तो मोदी पर दबा के गालियां पड़ी, हर प्रकार के लोगों ने अलग अलग हिसाब से गालियां दी, तब आपके मन में क्या आता है इन लोगों को लेकर? ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन 22-23 घंटे देश के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं लगातार। देश को तीसरे नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर में आ जाए, उसकी रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ विघ्नकारी तत्व हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, इनका काम है देश को तोड़ने का काम करना। तो कोई भी आंदोलन कुछ भी होगा, जो विघ्नकारी तत्व लोग बीच में आके इस टाइप के अशोभनीय शब्द समाज के लोगों को बोलने का प्रयास करते हो, जो उचित नहीं है कि आप किसी भी समाज, किसी धर्म, किसी व्यक्ति को इस टाइप शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, सब सम्मान है। आपको किसी को किसी प्रकार का कोई अशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है सर।